बीजेपी का। तो चलिए गाइस, हम आपको फिर आज भारत रत्न से संबंधित कुछ व्यक्तियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। कल का वीडियो में आपको बताए थे भारत रत्न से संबंधित 16 व्यक्ति, अब आज हम आपको बताने वाले हैं 35, यानी कुल व्यक्तियों को अगर हम तुलना किया जाए तो कुल व्यक्ति को अभी तक 49 को मिला है, जिसमें 3 गैर भारतीय थे। 3 गैर भारतीय यानी विदेशी लोग को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो विदेशी लोगों को कौन कौन किन किन व्यक्तियों को भारत सम्मानित किया गया है, तो सबसे पहले आपको बात करते हैं मदर टेरेसा को, उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी था, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। जी हाँ, 3 गैर भारतीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और बाकी भारत रत्न यानी 49 में बाकी आपका जितना है 3 माइनस कर दीजिए, 46 ये 46 आपका भारत रत्न से सम्मानित है। तो चलिए आज हम इसको लॉजिक समझते हैं। और एक बार याद रखिएगा, अगर ये लॉजिक आप पकड़ लिए आप आंसर निकाल सकते हैं, एकदम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे आंसर निकालेंगे देखिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए खान जो है ना, खान जो है यह देखिए आगे यह हम जान लेते हैं कि जितना का आंसर होगा सारा का आंसर 1900 में होगा। जी, सारा का आंसर जितना भी है 1900 का ही आपका होगा, 1900 का सारा का जितना आंसर 1900 का है 1900 का। ठीक है, अब देखिए भारत रत्न की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 डिजिट ही याद करना है, 2 डिजिट से ही आप निकाल लीजिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर हम बात करते हैं तो खान अब्दुल यानी गफ्फार खान, यानी देखिए खान जो होता है न वह सप्ताह में 7 दिन मीट मछली खाता है। याद रखना है, हमको लॉजिक पकड़ना है। खान जो होता है सप्ताह दिन में मीट मछली खाता है, सप्ताह का सप्ताह दिन और 8 के हफ्ता, मतलब हफ्ता के 8 दिन, सप्ताह के 7 दिन और हफ्ता के 8 दिन मीट मतलब अच्छा चिकन तंदूरी खाएगा। ठीक है, जो खान होता है सो, तो इसी के लिए आपको याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान बोले हैं तो कितना हो गया 1987। 87 के पास तो फिर आपको क्या हो गया 88, क्योंकि देखिए मखदूम गोपालम रामचंद्रन, ठीक है, मखदूम गोपालम रामचंद्रन का पूछे जाएगा तो 1988 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। याद रखिएगा गाइस, इनको नोबेल पुरस्कार 1987 में मिला था। अगर वो याद रहेगा तो ये आपको अपने आप याद रखेगा। कौन सा 1988। अब देखिए यहां पर बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन। देखिए यह दोनों को एक ही दिन मिला था। ठीक है, 2 व्यक्ति को, अब 2 व्यक्ति को जब एक ही दिन मिला तो आंसर एक ही कर देंगे। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ने वो 90 के दशक में बहुत जाने माने मतलब आदमी यानी समाज सेवक के रूप में जाने जाते थे 90 के दशक में। कौन? भीमराव अंबेडकर। और देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेल्सन को हम तुलना कर दिए 19 से, नेल्सन का तुलना 19 से, तो 19 का मतलब क्या होता है, 19 का मतलब 90, या दोनों को आप कितना निकाल लिए 90 में निकाल लिए। कंप्लीट गाइस, फिर से समझिएगा, नेल्सन का तुलना 19 से, 19 का मतलब 90। अब भीमराव अंबेडकर कितने के थे, कौन से दशक के थे वह, तो 90 के दशक, यानी 90 के दशक का मतलब 90 यानी 90 का। अब देखिए राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई और मोरारजी। देखिए राजीव गांधी जो है यह तीनों का एक साथ मिला था, यानी एक ही दिन मिला था। तो 3 आपको पहले भी बताए थे कि भारत रत्न की अगर बात किया जाए तो 3 व्यक्ति से ज्यादा भारत रत्न किसी को नहीं मिलता है, यह हम आपको चर्चा कर चुके हैं। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि भारत रत्न यानी सबसे कम एज का प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी, इनको मरने के बाद पुरस्कार दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी मरने के बाद पुरस्कार दिया था। और मोरारजी देसाई जो आपको थे उनको भी दिया गया है। तब देखिए तो सबसे कम, यहां देखिए निकाल कैसे रहे सो समझिए, सबसे कम हो गया यानी राजीव गांधी सबसे कम, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी आपका घर में अगर कोई मालिक है यानी कोई सरदार है तो एक ही सरदार होगा। यानी अगर मान लेते हैं कि आपका घर में कोई मुखिया यानी आपका घर में कोई गार्जियन है तो गार्जियन कितना रहता, एक ही रहता। ऐसा नहीं ना सबको गार्जियन आप बना दिए कि हाँ बउआ तुम भी गार्जियन हो, तुम भी जो मना है जो करो, गार्जियन एक ही होता है। इसी प्रकार यहाँ भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार का उपाधि इसको बारडोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, ये इतिहास आपको जब बताएंगे तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्याख्या एकदम 0 लेवल से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए मोरारजी देसाई, यानी मोरारजी देसाई को हम लोग क्या कर दिए मोर, और मोर का देखिए पकड़िएगा मोर एक ही है। ठीक है, एक मोर। ठीक, अब देखिए फिर से आपको समझिएगा गांधी, ये राजीव गांधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है आपसे, कम एज का प्रधानमंत्री, हम क्या बताएं कम है तो कम यानी सबसे इकाई अंक का कम कौन सा संख्या होता है, 1 होता है। इकाई अंक का सबसे कम 1 होता है, और सबसे ज्यादा कम लेंगे तो सबसे ज्यादा भी लेना है, तो सबसे ज्यादा इकाई कितना हो गया 191, ये आपका कम भी हो गया,
और बेसी भी हो गया। आप ये भी नहीं बोलिएगा कि ना आप कम ही लिखे थे, बेसी मतलब हो सकता है सबसे बेसी हमको याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा अगर ये आपको याद रखना है तो 1991 हो गया कंप्लीट। अब देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, यह ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन है आपका। मौलाना अब्दुल कलाम, आपको बात करते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम की अगर आपसे बात किया जाए कि नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम की अगर बोले तो कब मिला था। देखिए यह मौलाना अब्दुल कलाम और JR.D टाटा और सत्यजीत राय, ये तीनों को एक ही दिन मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे पकड़ेंगे कैसे। देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक, और JR.D टाटा और सत्यजीत राय, ठीक है। अब देखिए मौलाना जो थे, याद कैसे करना है, मौलाना जो थे वो आजाद थे। आजाद होने के कारण बेचारा क्या था, वह 2 टाइम नमाज पढ़ते थे, याद रखिएगा गाइस, कितना टाइम, 2 टाइम नमाज पढ़ते थे। टाटा अगर हम ले लेते हैं तो टाटा भी दुइये शब्द से होता है। सत्यजीत राय, देखिए सत्य अलग हो गया, अजीत अलग हो गया, अगर हम चाहें तो दोनों एक साथ में कंबाइन कर सकते हैं, तो सत्यजीत यानी एक ही नाम को 2 भागों में बांटा गया, एक बोला है सत्य, और सत्य जहां रहेगा वहां जीत होगा ही होगा, तो सत्यजीत यानी सत्यजीत कितना डिजिट हो गया, यानी डिजिट तो इसमें 5 हो गया, लेकिन खंडित अगर पूछा जाए, वर्णन पूछा जाए तो आप 2 ही ना बताइएगा, तो 2 इसमें और 2 बार नवाज, यानी 19 है यहाँ, तो यहाँ पर कितना हो गया 19-2, जी हाँ, या 19-1 तो ये आपका 92। अब देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से हम ले लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और गुलजारी आसफ अली और अरुणा आसफ अली। अगर यह बात करते हैं आपको तो देखिए गाइस, देखिए आसफ अली, ठीक है, हम जान लें जितने भी अली हैं लगा रहे, तो याद रखिएगा 1992 के बाद 5 साल नहीं मिला था, 5 साल क्लोज हो गया था, उसके बाद डायरेक्ट 1997 में मिला था, ठीक है, 1997 में। अब देखिए 5 साल नहीं मिला, अब देखिए यहाँ पर आपको बोल दिए कि 97 में मिला, तो डायरेक्ट यह 97 हम लिख लिए, लेकिन आप यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि 97 यहाँ किस टाइप से लिखें, तो देखिए जितने अली हैं, ठीक है, कितना में अली रहेंगे, तो अली कहिएगा सप्ताह के 7 दिन, और एक सप्ताह के 7 दिन को आपको क्या होता है, क्या बोले थे कि खाना खाता है सप्ताह के 7 दिन, और एक साथ खाएगा विषम, तो अगला विषम ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो अली जितना आएगा 97 याद रखिएगा, ठीक है। अली जहां जहां आपको आए, जैसे APJ अब्दुल कलाम, यह भी एक अली थे, ठीक है, यानी यह भी एक मुसलमान थे, तो यह भी आपका कितना हो गया 1997 में, इस टाइप से आपको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण, इसका भी देखिए 3 ठो एक साथ मिला था, सुब्बा राय और आपका हो गया सुब्बा लक्ष्मी, यानी सुब्रह्मण्यम और सुब्बा लक्ष्मी। देखिए गार्जी इसका कैसे निकालते सो देखिए नारायण से हमको याद आया, लास्ट वाला टॉपिक पकड़िए ना, नारायण से हमको याद आया, नारायण बोले ना, तो अब बोलिएगा नारायण किनका नाम है, तो ये आपको थोड़ा माइंड में चल रहा होगा कि वो विष्णु भगवान का थोड़ा क्या नाम है, नारायण। और सुब्रह्मण्य यानी ब्रह्मा जी का भी अवतार थे, कौन थे अवतार, नारायण। और सुब्बा लक्ष्मी जी किनकी पत्नी थी, तो नारायण का था। तो हम यह जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं तीनों शब्द एक दूसरे तीनों से मैच होता है कि नहीं, यानी तीनों शब्द एक ही आदमी का नाम है, ये किनका नाम है, तो विष्णु भगवान का नाम है। ये आप जान गए, तीनों व्यक्ति जो है एक ही व्यक्ति का नाम है, किनका नाम है, तो विष्णु भगवान का नाम है। अब विष्णु भगवान को जब हम पूजा करते हैं तो 2 बार लड्डू चढ़ाते हैं, यानी 2 लड्डू चढ़ाते हैं, ये तो नहीं याद रखिएगा। तो कितना हो गया 97, यह हो गया 2 लड्डू का मतलब क्या हो गया 1998, 2 लड्डू काट दीजिए 98 हो गया, है ना इजी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि में सुब्बा लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी को तो हम 2 लड्डू चढ़ाए थे, पूजा किए थे, 2 लड्डू का मतलब 2 दे दीजिए 8 हो जाएगा, 98 हो गया। नारायण के अगर पूछा जाए, ओ नारायण यानी विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान को पूजा करने में हम कितना लड्डू चढ़ाए थे, 2 लड्डू चढ़ाए थे, 2 का मतलब 98, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं पंडित रविशंकर, अमर्त्य और गोपनीय बाल्टिन, यह तीनों के अगर हम बात करते हैं गाइस, तो देखिए यह तीनों अब आ गया 98 के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका 99, ठीक है। तो आपको यह आपको याद रखना है, ठीक है, यहां तक आपको चलते हैं। नेक्स्ट में अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला, इंपॉर्टेंट है गाइस। अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला, इंपॉर्टेंट है गाइस। प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रह चुके हैं,
कब मिला वह भी आपसे पूछा जाएगा, वो तो इसका पार्ट थर्ड में आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आप बोले होंगे कि अब अभी तक हमको याद नहीं हुआ है, तो आए याद करके हम आपको बता दें। देखिए आपको क्या बताए थे, अगर आपसे पूछ दिया जाए खान अब्दुल गफ्फार खान, तो आप कैसे निकालिएगा आंसर मालूम है? सप्ताह के 7 दिन और हफ्ता के 8 दिन, तो 7 और 8 देखिए हो गया, 7 8 नहीं लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ दिया जाए नहीं बताइए नेल्सन मंडेला बताइए, तो आप कहिएगा ओ नेल्सन, यानी नेल्सन का तुलना हम 90 से किए थे, 90 का मतलब 90, 1990 है, देख लो। अगर आपसे पूछ दिया जाए नहीं राजीव गांधी बताइए, तो आपको याद रखना है कि राजीव गांधी बोले थे तो सबसे कम एज का था, तो सबसे कम लेंगे तो सबसे बेसी पे तो लेंगे ना, तो सबसे कम अंक की संख्या 1, सबसे बेसी कितना हो गया 9, तो 9 और 1 कितना हो गया 91, 91 मार दीजिए। अगर आपसे पूछ दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार के एगो रहता है घर में जी, एक ही न रहता है, एगो से निकाल दिए 1 और 9 से निकाल दिए 9, यानी एगो रहेगा सबसे छोटा तो सबसे बड़ा भी तो होगा, तो 91 का मतलब 91। ठीक है गाइस, तो आशा है उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब आपको बताएंगे लता मंगेशकर को कब मिला था, या नेक्स्ट पार्ट थर्ड में बताएंगे। ये आपको अगर समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।